जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। हमारे गुरुजी ने बताया है कि आखिर इस बार की जो जेठ महीने की एकादशी है, यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस जेठ महीने की एकादशी को रख लेता है, उसे पूरा कर लेता है, उसे बहुत सारे पुण्य का काम मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे साल में सबसे बड़ा पुण्य का भागीदारी यही दिन होता है। उसके संतान और उसके पति की आयु बढ़ जाती है, वे सभी लोग दीर्घायु रहते हैं। और यह एकादशी का व्रत जब कोई भी मनुष्य करता है तो हमारे गुरुजी ने बताया कि किन किन बातों का सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि ये जितना अच्छा है कहीं ना कहीं उसका उतना दुष्परिणाम भी हो सकता है, लेकिन यदि उसका गलत तरीके से काम करेंगे तो। इस वजह से हम सभी लोगों को ये जानना उचित है कि आखिर जो जेठ महीने की एकादशी है, जिसको साक्षात हरि का दिन माना गया है, इस दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का पूजा एक साथ किया जाता है। बहुत ही तन मन धन से यदि आप काम करते हैं तो आपके सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और आपके आने वाले जो 7 पीढ़ियाँ भी सुधर जाएंगी और आप अपने कर्मों को बहुत अच्छे से भली भांति से सुधार सकेंगे। तो आखिर हम जब एकादशी का व्रत करते हैं तो आखिर क्या वो चीज़ें सावधानियाँ, क्या गलतियां हैं जो हम कर देते हैं, जिसके दुष्परिणाम हमको भोगने के लिए मिल सकते हैं। हमारे घर में दरिद्रता छाई रहेगी, लेकिन ऐसा क्या चीज़ें हैं जिसको नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, पहला बात है कि जब एकादशी का व्रत करे तो कल यदि व्रत करना है, 10वीं के दिन से ही उसके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए कि कल एकादशी है और उसके वजह से कल एकादशी का व्रत है और जो भी हमको नहीं खाना, जो भी त्यागना है, उन चीज़ों को त्याग। अब कल व्रत करना है और आज जो है मीट मछली मुर्गा दबा लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। आपके मन में कल एकादशी का व्रत रखना है तो आज से उस भगवान नर नारायण के प्रति आपके अंदर जो है शाम के ही समय जब भोजन करें तो आपके अंदर जो उनकी आस्था, उनका संचार, सब चीज़ भक्ति का संचार, प्रेम भगवान के प्रति उमड़नी चाहिए, तब जाकर के वह एकादशी बहुत ही सफल होती है। दूसरा नंबर की बात है कि जब जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करे, उस दिन किसी भी वृक्ष का पत्ता गलती से भी ना तोड़ें, क्योंकि यदि एक वृक्ष के पत्ते को अगर तोड़ देता है तो उसके सारे के सारे क्रिया कराया जो एकादशी का व्रत है सब बर्बाद हो जाता है। वृक्ष की पत्ती बिल्कुल ही नहीं तोड़ना, गलती से भी। हाँ, दातुन करते हैं आप लोग उस दिन, लेकिन दातुन करना अपने तो बिल्कुल तोड़ना है, किसी दूसरे से भी नहीं तोड़वाना है। इसके लिए आपको एक दिन पहले से, चाहे नीम का दातुन, चाहे आम का, जामुन का, किसी भी पत्ती का जो है दातुन जो है उस एक दिन पहले ही किसी दूसरे के द्वारा तोड़वा करके रख लेना चाहिए। नहीं तो यदि उस दिन आप वृक्ष का पत्ता या वृक्ष का किसी भी दातुन तोड़ते हैं तो बिल्कुल ही भली बात आपको पुण्य नहीं मिलेंगे। तीसरी बात है, डब्बे में रखी हुई रोटी को ले जा करके डायरेक्ट गाय माता को खिला देते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है कि केवल रोटी ले गए और खिला दी। हाँ, रोटी कभी भी ले जाइए गौ माता को। तो जब आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाते वक्त आपको पहले ही रोटी गौ माता को खिलाना है, और वो भी सूखे नहीं। गौ माता को रोटी के साथ आप कुछ फल दे सकते, सेव दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, जो भी चीज़ फल होते हैं, क्योंकि आप फलाहार है तो उसको फल या ना हो तो रोटी के साथ आप जो है गुड़ लिपीट करके दे दें और उसको बड़े अच्छे से प्रेम से जो है उसको गौ माता को खिला। क्योंकि गौ में ऐसा माना जाता है कि सभी 33 कोटि का देवता जो उसमें निवास करते हैं, यह जो 14 रत्नों में से एक रत्न है। तो गौ हम सभी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माता मानी जाती है। इस वजह से हमें
हर सुबह और ख़ास तरीके से एकादशी के दिन आपको यदि घर में रोटी निकलती है तो वह रोटी जो है गुड़ के साथ या किसी फल के साथ लपेट करके गौ माता को खिला देना चाहिए। जब आप गौ माता को खिलाए तो वैसे बस खिला के नहीं आना चाहिए, वहाँ पर उसके सर पर कुछ हाथ फेरना चाहिए और उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि आप काली गाय को खिलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, चितगबरी गाय हो तो और शुभ है। ऐसा माना जाता है कि उन गाय को खिलाने से आपके ऊपर से जो पापों की गठरी रहती है वह धीरे धीरे कट जाती है और शनि दोष भी धीरे धीरे खत्म होते हैं। चौथा नंबर है, जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके अंदर जो है दूसरा कुछ भी बातें नहीं घूमनी चाहिए, केवल भगवान के प्रति प्रेम ही, भगवान के प्रति भक्ति, वो दिन भर आपके साथ वही चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा किसी के बारे में चोरी, निंदा, ये वो कर गया, बेईमानी, ये सब बातें बिल्कुल ही नहीं आपके दिमाग में घूमना चाहिए, नहीं तो आपका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जब आप कुछ ना समझ है तो आप जो भगवान विष्णु का जो मंत्र है, नर नारायण का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसको आप दिल से जाप करें। ऐसा नहीं, माला यदि ले लेते हैं तो माला से भी ले करके जाप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माला से ही जाप करें, माला नहीं है तो श्रद्धा भाव से कहीं पर भी बैठ कर के जितनी देर चाहे उतनी देर तक भगवान पर आप जो है आराधना कर सकते हैं। और यदि ना कोई मंत्र याद हो तो या गुरु मंत्र ही याद हो या जो भी कोई भी मंत्र याद हो, कुछ ना समझ है तो राम सिया राम, जय जय राम, सीता राम, ओम नमः शिवाय, कुछ भी, लेकिन आपको आराधना करनी है भगवान के सामने बैठ कर के या कहीं पर भी बैठ कर के भगवान के ध्यान में लग जाना। उस दिन खास तरीके से उस दिन जो भी मनुष्य काम करे, काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम करने से क्या होगा कि किसी न किसी प्रकार की कोई हानि हो जाए। अच्छा, अगला बात है कि हमें कभी भी निंदक से बात ना करें। निंदक जो दूसरे की निंदा करता है उसको भोजन ही वही होता है, जब तक दूसरे की बुराई ना कर ले, जब तक दूसरे का निंदा ना कर ले उसका पेट नहीं भरता है। तो जो भी निंदक लोग होते हैं, आपको पता ही होगा, अपने आपके घर के अगल बगल में समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री के बैठे रहते हैं और दूसरे की ही निंदा ही करते रहते हैं। तो हमें जब एकादशी का व्रत करें तो इन लोगों से बिल्कुल ही दूरी बना के रखना चाहिए, निंदक लोगों से। यदि बाई चांस वो ज़बरदस्ती वो आदमी आकर के कोई निंदक आदमी को किसी दूसरे के बारे में बुराई, किसी दूसरे की निंदा आपसे कर दिया तो आप तुरंत बाई चांस से तो ऐसा आप सीधे ही दूर रहिए। आदमी निंदक है, किसी दूसरे की बुराई करेगा, ये करेगा वो करे, तो पहले ही आप उससे दूर रहिए कि आज हम आप किससे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कह भी देता है तो आपको क्या करना है, आप तो बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको तुरंत आकर के आपको सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और जो गुरु मंत्र है, जो भगवान विष्णु का मंत्र है, उसका कम से कम 108 बार जाप करें, ताकि जो उसके द्वारा बताई गई बातें हैं उसको हटाने के लिए, उसको इरेज करने के लिए आपको उस भगवान के मंत्र को, भगवान के जाप करें, ताकि वह आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से वो बातें हट सके और मन शांत हो सके। ओके, तो आपको निंदक से बात नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको कभी दूसरे के बारे में भी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये जो मुख है ना, मुख आपको सब कुछ करा सकता है, माउथ, ठीक है। यहाँ से ये जुबान है, इस जुबान से गंदी बातें और किसी दूसरे की बुराई के बातें नहीं निकलनी चाहिए। यदि निकलता है तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस दिन आपको करना क्या, यदि आपसे नहीं रहा जाता तो उस दिन कोशिश ये करिए कि जब आप व्रत में हो तो उस दिन बोले ही मत करिए, किसी से बातें मत करिए, सिंपल सा बस भगवान के ध्यान में लगे रहिए। उस दिन आपको बातें नहीं करेंगे तो सबसे चुप रहा साथ बलवाना। आपको चुप रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बजरंग बली भी चुप रहते हैं जहाँ पर जो जरूरत रहती तो, लेकिन आपको ध्यान से, आपको बातों को ध्यान रखना, जो भी शब्दों का प्रयोग करें वह शब्द जो उचित हो, ताकि कहीं मेरे द्वारा जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, मेरे इस शब्द से कहीं किसी का कोई घाटा तो नहीं, किसी को नुकसान तो नहीं, किसी को कुछ कष्ट तो नहीं होगा। ऐसा मन में श्रद्धा भाव रखकर इस शब्दों का प्रयोग करें। अगला बात है, आप इस दिन जीव की हत्या ना करें, किसी दूसरे जीव को कष्ट ना दे, किसी दूसरे प्राणी को कष्ट ना हो,
किसी दूसरे को सताए ना। तो इस दिन ऐसा आपको करना है। या यदि आप एकादशी का व्रत करते हो तो ऐसा नहीं कि आप अपने पुण्य का काम करें और किसी दूसरे को आप कष्ट दें। घर में सासू हो, उनके इज्जत ही नहीं करें, सम्मान नहीं करें। घर में पति हो, घर में बच्चे, उनके साथ झगड़ा करें। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी को भी दूसरे को कष्ट नहीं देना है। ओके। अच्छा, यदि आप एकादशी का व्रत है तो अगला बात है कि घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाएं, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से किसी दूसरे छोटे छोटे प्राणियों की जीव हत्या हो सकती है। तो आपको तो बिल्कुल ही नहीं घर में झाड़ू लगाना। किसी कोई दूसरा लगा दे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि उस दिन पहले ही घर में झाड़ू और साफ सुथरे हर प्रकार की चीज़ें कर देना चाहिए। उस दिन आपको कुछ करना ही नहीं, सिंपल सा बस आपको जब एकादशी का व्रत है तो कोई काम ना करे, सबसे बेहतर। ना तो कोई काम करे, ना तो बोले, ना किसी दूसरे से मिले जो खास आदमी उससे मिले, लेकिन ज़्यादा समय तक उसके पास समय नहीं देना है, किसी दूसरे से बात नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको बड़े सावधानी से बरतनी है। यदि आप इन उपायों को, जो सावधानियां हैं, बड़े सावधानी से आप जो है भगवान का आराधना करते हैं तो आपको जो है पूरे साल में जो एकादशी पड़ती, सभी एकादशियों का फल आपको बस एक बार जेठ एकादशी का जो आप कर लेते हैं, जिसे निर्जला एकादशी और इसे भीमसेनी भी एकादशी भी कहा जाता है, इसको यदि आप कर लेते हैं तो सबका फल एक ही बार में मिल जाता है। और आपके पति तथा आपके बच्चे, जो आपके संतान होते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके अगले कई जन्मों का कर्म जो धीरे धीरे सुधरने लगता है। आपके खाते में जो कर्म है वो अच्छे कर्म जमे होने लगते हैं। तो इस वजह से हमारे गुरुजी ने जो सावधानियां करने को जो विधि बताई थी, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया हो। अगर मेरे द्वारा कही गई बातें, बताई गई बातें, नॉलेज जो भी जानकारी है, यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके आगे ज़रूर बढ़ा दें।